नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के इतिहास से प्रश्न देखने वाले हैं और इसमें जो है वो 30 प्रश्न हम देखने वाले हैं। तो आपके कितने सही निकलते हैं और आप क्या इतिहास में जो है वो कितना पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि गुजरी महल का निर्माण जो है वो किसने करवाया था। ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी शाहजहाँ, ऑप्शन सी मानसिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मानसिंह। दरअसल गुजरी महल जो है वो कहाँ पर है, ग्वालियर में है, याद रखना है। और ये मानसिंह के द्वारा जो है वो करवाया गया था अपनी प्रेमिका जिनका नाम था मृगनयनी। तो बात की जाए तो उन्हीं की याद में जो है वो 1486 से 1516 के बीच में जो है वो इसका निर्माण करवाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर किस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है। ऑप्शन ए चरण पादुका नरसंहार, ऑप्शन बी झाबुआ नरसंहार, ऑप्शन सी मंडला नरसंहार, ऑप्शन डी अमझीरा नरसंहार। तो आप सभी को पता होगा कि जो चरण पादुका के नाम से जो हम जानते हैं, ये दरअसल छतरपुर में हुआ था और इसी को जो है वो हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश का। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। याद रखना है ये कब हुआ था। ये हुआ था दोस्तों 1931 में हुआ था। याद रखना है 14 जनवरी 1931 को जो है वो एक अंग्रेज था, जनरल फिशर। जनरल फिशर करके नहीं, उसने जो है वो धुआंधार जो है वो गोली चलवा दी थी, जिसमें जो है वो बहुत लोग जो है वो मारे गए थे। दरअसल क्रांतिकारी जो राम सहाय तिवारी थे, तो वो अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था उन्हें। तो उसी के चलते हुए इकट्ठा हुए और वहाँ पर जो है वो चरण पादुका नरसंहार के नाम से जाना जाता है। और अगर हम देखा जाए तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि धंगदेव किस वंश का शासक था। ऑप्शन ए जजाक बुक्ति के चंदेल, ऑप्शन बी मालवा के परमार, ऑप्शन सी मस्मती के कलचुरी, ऑप्शन डी त्रिपुरी के कलचुरी। तो धंगदेव जो कि एक बात की जाए तो जजाक बुक्ति के चंदेल से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। और याद रखना है यह है चंदेल वंश, यानी चंदेल वंश जो बात की जाए जिन्होंने खजुराहो के मंदिर जो है वो निर्माण करवाया था। तो इन्हें भी आपको याद रखना है। खजुराहो में प्रसिद्ध मंदिरों में से जैसे कि पार्श्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर का निर्माण जो है वो राजा धंग ने ही करवाया था। तो इसे भी याद रखना है, राजा धंग के द्वारा जो है वो पार्श्वनाथ और विश्वनाथ, ये दो मंदिरों का निर्माण जो है वो इन्हीं के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इनमें से कौन सा परमार वंश का शासक नहीं है। उपेंद्र, मुंज, गांगेय देव या उदयदित्य। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, गांगेय देव। गांगेय देव जो है ये परमार वंश से शासक से संबंधित नहीं है। तो याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि यह जो है वो गांगदेव जो है वो किस से संबंधित है। कलचुरी, कलचुरी वंश से संबंधित है। तो याद रखना है गंगदेव जो है वो कलचुरी वंश से संबंधित है। बाकी उपेंद्र, मुंज और उदय तो ये सभी जो है वो परमार वंश से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन किया था। ऑप्शन ए है भीम नायक, ऑप्शन बी है कौंड, ऑप्शन सी है गंजन सिंह, ऑप्शन डी है बिरसा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा भीम नायक। भीम नायक जो है एक स्वतंत्रता सेनानी थे और सेंधवा में भीम नायक के नेतृत्व में जो है वो आदिवासियों ने आंदोलन किया था। तो याद रखना है सेंधवा दरअसल जो है ये बड़वानी में पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा भीम नायक। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। भोपाल, पचमढ़ी, सिंगरौली या अब्दुल्लागंज, रायसेन। तो आप सभी को पता होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, रायसेन। भीमबेटका जो बात की जाए तो रायसेन जिले में अब्दुल्लागंज के निकट जो है स्थित हैं और ये विश्व प्रसिद्ध है दरअसल। और यह जो है वो प्रसिद्ध किसके लिए जानती हैं, शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। याद रखना है शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं ये। और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल है। ये 2003 में जो है वो इसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। अभी आपको याद रखना है जैसे कि ओरछा हो गया, और बात की जाए जो ग्वालियर है इसको भी जो है वो विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो इन्हें भी आपको याद रखना है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? मंडला, मांडू, जबलपुर या ग्वालियर? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्वालियर। ग्वालियर में जो है वो महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। 1857 की क्रांति में जो है वो इन्होंने अहम भूमिका निभाई और अंग्रेजों से बचने के लिए ग्वालियर चली गई और वहाँ पर जो है इन्हें वीर गति प्राप्त हुई और वहीं पर जो है वो इनकी समाधि स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उज्जैन स्थित महाकाल का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? ताप्ती, चंबल, क्षिप्रा या बात की जाए नर्मदा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। महाकाल की नगरी के नाम से जाना जाता है उज्जैन, याद रखना है आपको। और बात की जाए तो यहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। 12 वर्ष के बाद जो है यहाँ पर कुंभ का मेला लगता है, जिसे हम सिंहस्थ के नाम से जाना जाता है। तो ये भी पूछा गया है कि उज्जैन में जो कुंभ का मेला लगता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना है सिंहस्थ के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खजुराहो के मंदिर किस जिले में स्थित हैं? ऑप्शन है मंडला, छतरपुर, बालाघाट, रीवा। तो आप सभी को पता होगा खजुराहो के मंदिर जो कि चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था, ये छतरपुर में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। और बात की जाए तो ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल हैं। दरअसल जो है वो 1986 में जो है वो चंदेल ने बात की जाए तो जो खजुराहो के मंदिर हैं इनको जो है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया और चंदेल शासकों ने जो है वो 950 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी के बीच में जो है इनका निर्माण कराया गया था। इसमें से खासकर याद रखना है जो कदरिया महादेव का मंदिर है ये अत्यधिक प्रसिद्ध है। आपसे पूछा जाता है कि कदरिया महादेव का मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना है खजुराहो में या छतरपुर में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सांची का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त, अशोक, बुद्ध और महावीर या बात की जाए अशोक के द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा सांची का स्तूप जो है वो सम्राट अशोक के द्वारा जो है वो करवाया गया था। याद रखना है सम्राट अशोक ने करीबन जो है वो 84,000 जो है वो सांची स्तूपों का निर्माण करवाया गया था और सांची के स्तूप को जो है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था 1989 में। तो इसे भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। सांची जो है वो ये रायसेन जिले में पड़ता है, तो ये भी आपसे याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मांडू निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जीवाजी राव, रानी रूपवती, अलाउद्दीन खां या झलकारी बाई? तो मांडू जिसे हम सिटी ऑफ जॉय यानी आनंद की नगरी के नाम से जाना जाता है और यह दरअसल जो है रानी रूपवती महल के नाम से जाना जाता है। रानी रूपवती महल हो गया, हिडोला महल हो गया, ये सभी जो है मांडू में स्थित है। और याद रखना है ये किस जिले में पड़ता है? धार जिले में जो है ये पड़ता है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। मांडू के द्वारा जो है वो यहाँ पर ये रानी रूपवती महल दरअसल जो है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये एक तरीके से जो बाज बहादुर और रानी रूपवती महल की प्रेम कहानी का एक साक्षी है, तो इसे भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर राजा भोज ने शासन किया था बस्तर पर, धार पर, महाकौशल पर या उज्जैन पर? तो राजा भोज ने जो है वो शासन किया था, किस पर किया था? ये किया गया था धार जिले पे। ओके, मध्य प्रदेश में राजा भोज ने जो कि परमार वंश के शासक थे, परमार वंश के शासक थे और इन्होंने जो है वो धार जिले पर जो है वो शासन किया। याद रखना है ये एक महान निर्माता, विद्वान और लेखक भी थे, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती की कहाँ की रानी थी? मंडला, मांडू, असीरगढ़ या बात की जाए रामगढ़? तो जो अकबर के साथ रानी दुर्गावती ने युद्ध लड़ा था और यह जो है वो मंडला की गौण शासिका थी। ओके, मंडला की गौण शासिका थी रानी दुर्गावती, याद रखना है। और इनकी जो बात की जाए तो अकबर ने अपने सेनापति से आसफ खां जो सेनापति था अकबर का, जो कि 1564 में जो है वो गोंडवाना पर विजय पाई थी अकबर ने। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? ग्वालियर के सिंधिया ऑप्शन बी है, इंदौर के होलकर ऑप्शन सी है, नागपुर के भोसले ऑप्शन डी है, रामगढ़ के लोधी? तो आप सभी को पता होगा कि ग्वालियर के सिंधिया वंश ने जो है वो अंग्रेजों की मदद की थी दरअसल और 1800 स्वतंत्रता संग्राम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें बात की जाए जैसे कि
अंग्रेज़ों के विद्रोह से बचने के लिए, जैसे महाराजा जीवाजी राव थे, तो इन्होंने जो है वो अंग्रेज़ी अधिकारियों को विद्रोह से बचकर आगरा भागने में मदद की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया? ऑप्शन ए है क्लाइव, ऑप्शन बी टॉमस रो, ऑप्शन सी लॉर्ड एस्टर, ऑप्शन डी क्लाइव। तो इसका आंसर हो जाएगा टॉमस रो। टॉमस रो दरअसल जो है वो भारत में इंग्लैंड के दूत जहांगीर के पीछे जो है वो अजमेर से मांडू आया था। याद रखना है टॉमस रो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मंडला की राजधानी थी सिंधिया की, होलकर की, गौंड की या परमार की? तो अभी आपको मैंने बताया था कि गौंड शासिका जो थी रानी दुर्गावती थी, और बात की जाए तो ये गौंड की मंडला की राजधानी थी। गौंड मंडला की राजधानी थी। मध्य प्रदेश का मंडला गौंड की राजधानी रहा, और गौंड वंश ने यहाँ पर सर्वाधिक शासन किया, खासकर जो रानी दुर्गावती जी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर, किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए? परमार, मौर्य, चंदेल या होलकर? तो इसका आंसर हो जाएगा चंदेल वंश। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर, शिवपुरी, भोपाल या आगरा? तो तानसेन का मकबरा, जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक थे तानसेन, तो इनका मकबरा जो है वो ग्वालियर में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। और मोहम्मद गोश का मकबरा भी आपसे पूछा जाए तो ये भी ग्वालियर में ही स्थित है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि गुजरी महल किसने बनवाया था? सूरज सेन, मान सिंह, तेजकर्ण या अकबर के द्वारा? तो गुजरी महल जो है वो दरअसल राजा मानसिंह के द्वारा बनवाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। और याद रखना है गुजरी महल। और अगर आपसे पूछा जाए कि ग्वालियर का किला किसके द्वारा बनवाया था, ग्वालियर का किला जो है वो सूरज सेन के द्वारा बनवाया गया था। तो याद रखना है, ग्वालियर का किला आपसे पूछ लिया जाए तो सूरज सेन के द्वारा बनवाया गया था, और गुजरी महल पूछ लिया जाए तो मानसिंह के द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, आला उदल संबंधित थे चंदेरी से, विदिशा से, महोबा से या पन्ना से? तो आला उदल, जो कि आपने काफ़ी देखा होगा कि सावन का महीना है, सावन के टाइम पे इनका काफ़ी जिक्र होता है, और इनकी जो है गायिका होती है, एक तरीके से गाया जाता है लोगों के द्वारा। तो ये आला उदल जो है वो महोबे से संबंधित थे, और 2 महान योद्धा थे। इनका जो वर्णन है दरअसल आला कांड में किया गया है। तो याद रखना है, इन्होंने जो है वो कहा जाता है कि इन्होंने जो है वो 52 लड़ाइयों का वर्णन है, 52 लड़ाइयाँ लड़ी हैं, और जो कि वीर रस से जो है वो भरपूर हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? कदरिया, महादेव, 64 योगिनी, दशावतार या चित्रगुप्त? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दशावतार। दशावतार दरअसल जो है यह बात की जाए तो खजुराहो के मंदिर में स्थित नहीं है, जबकि कंदरिया महादेव मंदिर, 64 योगिनी हो गया, चित्रगुप्त मंदिर हो गया, दूलादेव मंदिर हो गया, तो ये सभी जो है वो खजुराहो में स्थित हैं। और दशावतार मंदिर आपसे पूछ लिया है तो ये दरअसल जो है वो झांसी में है। ओके, झांसी में दरअसल देवगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि रानी दुर्गावती संबंधित है रीवा से, ग्वालियर से, पन्ना से या जबलपुर से? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जबलपुर से। तो जबलपुर से, जो गोंडवाना प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ये वहीं से संबंधित हैं, याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निजाम, पंजाब के दिलीप सिंह या बड़ौदा के गायकवाड़? तो जो सहायक संधि जो व्यवस्था है दरअसल जो है इसकी स्वीकार करने वाले जो थे वो थे हैदराबाद के निजाम। और तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, हैदराबाद के निजाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर, सांची के स्तूप का किसने बनवाए थे? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध या ऑप्शन डी अशोक? तो महान सम्राट अशोक के द्वारा जो है ये सांची के स्तूप को निर्माण करवाया गया था, और करीबन जो है वो 84,000 जो है वो सांची स्तूपों का निर्माण जो है वो सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। यह रायसेन जिले में पड़ता है, याद रखना है। और इसको जो है वो 1989 में जो है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है, सांची के स्तूप को। अगला क्वेश्चन है कि खजुराहो के मंदिरों को बनवाने वाला राजा कौन से परिवार से था?
चंदेल, रोहिल्ला, गुप्त या मौर्य? तो इसका आंसर हो जाएगा चंदेल। चंदेल शासकों ने जो है वो खजुराहो मंदिरों का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? माधवराव सिंधिया, बाजीराव सिंधिया, महादजी सिंधिया या जीवाजी राव सिंधिया? तो ग्वालियर राज्य की स्थापना दरअसल जो है वो महादजी सिंधिया के द्वारा जो है वो किया था, और जो है वो 1765 के करीबन जो है उन पर कब्जा कर लिया था ग्वालियर पर, और पुनर्व्यवस्था जो है वो ग्वालियर राज्य की थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मध्य प्रदेश में अवंतिकापुरी किसे कहा जाता है? विदिशा, उज्जैन, इंदौर या धार? तो आप सभी को पता होगा, अवंतिका हो गई, उज्जैनी हो गई, तो इसको जो है वो हम उज्जैन को कहते हैं, और यह जो है वो 16 महाजनपदों में से एक था, और याद रखना है उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अजंता गुफाओं की सरीखी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? सरीखी मतलब समान, ओके। जो अजंता की गुफाएं हैं दरअसल उसके समान जो है वो कौन सी गुफाएं मध्य प्रदेश में? ऑप्शन ए है बाघ जो कि धार में है, उदयगिरी की जो कि विदिशा में है, मांडू या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं दरअसल जो है कि धार जिले में स्थित हैं, और वो जो है वो अजंता की गुफाओं के समान ही हैं। अजंता की गुफाएं दरअसल जो है वो महाराष्ट्र में हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि सन 1942 ईस्वी में छत्तीसगढ़ का एक समाचार पत्र अंग्रेजों का कोप भाजन बना। अग्रदूत, लोकेश्वर, लोकस्वर या बात की जाए महाकौशल, और ऑप्शन डी है हिंद सत्ता? तो इसका आंसर हो जाएगा महाकौशल। जो कि बात की जाए महाकौशल, ये जबलपुर से संबंधित है, और छत्तीसगढ़ का एक समाचार पत्र जो कि अंग्रेजों का कोप भाजक बना। महाकौशल नगर के नाम से किसे जाना जाता है? जबलपुर को जाना जाता है। ओके, तो ये थे आज के क्वेश्चन। आपके कितने सही निकले कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।